नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज से 1,95,58,85,126 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने इसी दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि का निर्माण किया था। दिन था रविवार। सबसे पहला सूर्य उदय इसी दिन हुआ था और माता भगवती शक्ति अपने 9 रूपों को लेकर के इस सृष्टि में चेतना का संचार किया था, शक्ति का संचार किया था। तभी से पहले दिन से ही जो पहला वर्ष है, पहला दिन माता शक्ति को, जगदम्बा को, कात्यायनी को समर्पित हो गया। और इसीलिए हम सबसे पहले नए वर्ष की शुरुआत से ही शक्ति की उपासना करने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि बगैर शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा है। जब तक शक्ति नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। बगैर शक्ति की कृपा और बगैर शक्ति का आविर्भाव हुए व्यक्ति जीवन में कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें शक्ति की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि के महा अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको सन 2025 में कब से कब तक नवरात्रि का यह महापर्व प्रारंभ हो रहा है यह बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि आपको किस समय घट स्थापना करनी चाहिए, माता भगवती की स्थापना आपको कितने बजे करनी चाहिए, कौन सा महाशुभ मुहूर्त है जिससे माता भगवती की कृपा न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर नित्य निरंतर बरसती रहेगी। मित्रों, इसके साथ में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी नवरात्रि के बारे में बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ आपको बताने वाले हैं कि 9 दिन माता जी को कौन सा फूल चढ़ाएं और कौन सा भोग लगाएं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि इस वर्ष सन 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है, चैत्र नवरात्रि। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार से ही प्रारंभ हो रहा है। यह जो नवरात्रि का पर्व है, इसका जो घट स्थापना का, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, वो पहला जो मुहूर्त है वो सूर्य उदय के बाद 6:21 AM से मतलब सुबह से लेकर के 10:28 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, इसके साथ में इसका जो दूसरा अभिजीत काल का मुहूर्त है वो है 12:07 दोपहर से 12:56 दोपहर तक। तो इसी बीच में आप कलश स्थापना जरूर कर लें, माता भगवती का अपने घर में प्रतिष्ठा जरूर कर लें। इसके साथ में अब आपको कुछ सावधानियां बता देते हैं, कुछ आवश्यक जानकारी बता देते हैं जो शायद आपको पहले से ही पता हो। तो सबसे पहला यह है कि हमें कलश स्थापना करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कलश में रखा नारियल खड़ा ना हो, बल्कि वह जहाँ से पेड़ से जुड़ा होता है वह सिरा अपनी तरफ होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कलश को डायरेक्ट कभी भी धरती में नहीं रखना चाहिए। माता जी को घी का दीपक बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन आपको शुद्ध घी के देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो लाल वस्त्र पहन करके आप माता भगवती का पूजन करें, लाल ही आसन पर पूजन करें, उनको एक पटे पर विराजमान करें। और इसके साथ में आप प्रतिदिन माता के अलग अलग रूपों का आप पूजन करें, नवाण मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको करना चाहिए। खान पान में भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए, मादक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार के कोई गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये आपको वो चीज़ें हैं जो आपको नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन पालन करना है। अब हम आपको मित्रों बताते हैं पहला दिन जो माता शैलपुत्री का है। इस दिन आपको लाल रंग के फूल
जैसे गुड़हल हो गया या लाल गुलाब हो गया, ऐसे फूल आपको चढ़ाने चाहिए। कारण यह है कि लाल शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो देवी के पर्वतराज हिमालय की पुत्री को समर्पित है। इस दिन घी और शुद्ध देसी घी से बने व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। घी शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो देवी के प्राकृतिक और पहाड़ों की पुत्री के रूप से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जो माता का दूसरी दिन का रूप है ब्रह्मचारिणी, ये जो ब्रह्मचारिणी रूप है, इस दिन आपको सफ़ेद फूल जैसे चमेली या सफ़ेद गुलाब को माता को चढ़ाना चाहिए। इसके साथ में आपको गन्ने का रस, शक्कर या मीठा या केले या सेब का भोग लगाना चाहिए। कारण यह है कि माता का यह ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। तपस्या करने वाली देवी को सात्विक और ऊर्जादायक भोग लगाना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। मित्रों, जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन में माता चंद्रघंटा का पूजन होता है। जो माता चंद्रघंटा हैं, उनको गेंदे या पीले रंग के फूलों को चढ़ाना चाहिए। गेंदे का जो फूल है वो माता को बहुत पसंद है, और माता चंद्रघंटा एक योद्धा के रूप में उनको एक ऊर्जा प्रदान करता है यह गेंदे का फूल, इसलिए चढ़ाना चाहिए। दूध या दूध से बनी सामग्री जैसे खीर, दही आदि का माता भगवती को भोग लगाना चाहिए। दूध शांति और मातृत्व का प्रतीक है, जो देवी के कोमल और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है। मित्रों, जो चौथा दिन है वो माता कूष्मांडा का है। माता कूष्मांडा का जो रूप है, जैसा रूप है वैसी माता का निर्मल स्वभाव है, और ऐसा माना जाता है कि कूष्मांडा का कोई भी पूजन कर लेता है, उसके जीवन में सारे बंधन, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। और माता कूष्मांडा को गुलाब या गुलाबी रंग के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। गुलाब सृजनात्मक ऊर्जा और कोमलता का प्रतीक है, जो देवी के ब्रह्मांड निर्माण के स्वरूप से जुड़ा है। माता को मालपुआ या नारियल के बने वस्तु का प्रसाद आप या नारियल को लगा सकते हैं। इस दिन भक्त जो है वो कुम्हड़े का भी प्रसाद लगाते हैं। मित्रों, जो माता कूष्मांडा है ये चतुर्थ दिवस की देवी हैं। अब आपको बताते हैं पांचवें दिन की देवी स्कंद माता। जी हाँ, स्कंद माता को पारिजात या रात रानी या सफ़ेद कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस दिन केला या केले से बने व्यंजन और हलवा माता को अत्यंत प्रिय रहता है, इसलिए जरूर चढ़ाएं। जो भी केले का भोग लगाता है उनके संतान की सुरक्षा माता स्वयं करती हैं, और यह पोषण का प्रतीक है जो मातृत्व रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता के छठे रूप का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी माँ का पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से आप करें, और छठे दिन नीले रंग के फूल जैसे अपराजिता या नील कमल को माता भगवती को कात्यायनी को चढ़ाना चाहिए। नीला रंग दिव्यता और दम्भ साहस का प्रतीक है, जो देवी के योद्धा स्वरूप को दर्शाता है और उनसे संबंध रखता है। भोग इस दिन शहद या मधुर व्यंजन, मीठी खीर इत्यादि का लगाना चाहिए। मित्रों, जो सातवां दिन है, इन माता का नाम है कालरात्रि। कालरात्रि माता का पूजन लाल गुलाब या लाल कनेर से करना चाहिए। लाल रंग की देवी के उग्र और रक्षक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इस दिन आपको गुड़ या तिल से बनी व्यंजन का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। गुड़ और तिल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, जो देवी के उग्र रूप से भी मेल खाते हैं, इसलिए आपको गुड़ और तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, आठवें दिन की जो माता है वो महागौरी है, और महागौरी का जब आप पूजन करें तो श्वेत पुष्प जैसे सफ़ेद कमल हो गया या मोगरा हो गया माता को बहुत पसंद है, आपको चढ़ाना चाहिए। इसके साथ में आपको नारियल और चावल का भोग लगाना अत्यंत पुण्यदायी और फलप्रदायी बन जाएगा। तो आपको नारियल और सफ़ेद चावल आदि का भी भोग लगाया जा सकता है, आपको लगाना चाहिए। मित्रों, जो नवम दिन होता है माता का, वह माता सारे कार्यों को सिद्ध कर देती है। जो आपने 8 दिन परिश्रम किया है, जो आपने 8 दिन तक माता की सेवा की है, उनको सिद्ध करने के लिए माता का जो नवम रूप है, वो नौवां जो दिवस है वो माता सिद्धदात्री का है। तो जो नौवां स्वरूप है माता का, सिद्धदात्री का जो स्वरूप है माता का, उस दिन आप सभी प्रकार के मिश्रित फूलों को आप लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, उनको पहना सकते हैं, उससे बनी माला। इसके साथ में आपको
तिल, गेहूं, पंचामृत आदि का भी आप माता को समर्पित करना चाहिए। ये सभी सिद्धियों को देने वाला, इसलिए कुछ ना कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जो आपके दिल में बसा हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, माता सिद्धिदात्री को वही समर्पित करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी।